हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज जो है आपकी कई स्टूडेंट्स की बड़ी क्वेरी आ रही है कि सर है ना, केवीएस का, एनवीएस का, टीयर फर्स्ट का एग्जाम कब होगा, इसका सिलेबस कब आएगा। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एग्जाम के सिलेबस में लेकर आया हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, सिलेबस मैं पूरा लेकर आया हूँ, ठीक है ना बेटा। जो आपके ऑफिशियल सिलेबस है सेम टू सेम वही सिलेबस है, ठीक है ना। बट है ये प्रीवियस ईयर का, क्योंकि इस बार भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सिलेबस में चेंज हो जाएगा, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं कि क्या रीजन है चेंज नहीं होने का। चलिए, पहली बात आती है कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम बेटा मैं आपको बता देता हूं कि पिछली बार लास्ट टाइम 2 महीने मिले थे हमें। कितने मंथ्स मिले थे? 2 मंथ्स, ओनली 2 मंथ्स मिले थे। जब फॉर्म डेट स्टार्ट हुई थी उससे 2 महीने बाद में एग्जाम हो गया। अब बात करते हैं इस बार की, तो इस बार भी यही होगा, इस बार भी यही होगा। तो सर इसका मतलब है 14 नवंबर से लेके, यानी कि 14 नवंबर से 14 दिसंबर, 14 जनवरी, 14 जनवरी को एग्जाम हो जाएगा बेटा। 14 जनवरी की तो मैं नहीं श्योरिटी ले सकता, लेकिन हाँ, जनवरी के लास्ट में, जनवरी लास्ट में और फेब के फर्स्ट में, फेब के फर्स्ट तक एग्जाम हो जाएगा। मतलब जनवरी लास्ट या फेब फर्स्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों को, ठीक है ना। आपको करना क्या है, अब ये नहीं है कि भाई अभी तो फॉर्म ही स्टार्ट हुए हैं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है हमें एग्जाम देने के लिए, अभी तो क्या पता कब की डेट आएगी, तो क्या पता कब की नहीं है बेटा। जैसे ही अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर आपके पास में डेट आ जाएगी, और वो भी हो सकता है कि जनवरी लास्ट की आ जाए, और उम्मीद है कि जनवरी लास्ट ना हो और फरवरी फर्स्ट की हो जाए या फरवरी मिड तक की हो जाए। उससे ज्यादा डिले नहीं होगा बेटा, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जुड़ जाइए, लग जाइए खतरनाक तरीके से। अब कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कहां से करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। मैं यहां पे कोई कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूं आप लोगों के पास में, मैं आपको बताने आया हूं कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। अब मैं आप चलिए उसके बाद में, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं, सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले तो बता देता हूं कि कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। कि भाई रीजनिंग जो है वो 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबरों की होगी। उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर की होगी। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, 60 नंबर। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, 60 नंबर। कंप्यूटर लैंग्वेज टेस्ट जो 20 नंबर, 10 नंबर, 10 क्वेश्चन, 30 नंबर, सॉरी। और लैंग्वेज टेस्ट जो है अदर लैंग्वेज में, वो भी क्या है, 10 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। चलो ठीक है, ये तो हो गया, पूरा डिस्क्राइब हो गया कि 100 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, आ जाइए अगले में। यहाँ पे टीयर फर्स्ट की बात, टीयर सेकंड की बात हो रही है। अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला टीयर सेकंड को, बस तुम देख लो, बस इतना है कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या चीज है। क्योंकि पहले बेटा टीयर फर्स्ट की बात करते हैं। अगर टीयर फर्स्ट ही क्लियर नहीं होगा तो टीयर सेकंड का मतलब ही क्या है। तो पहले हम लोग पूरा फोकस हमारे टीयर फर्स्ट के लिए है। चलिए अगला, उसके बाद में क्या क्या सब्जेक्ट में क्या कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो देखो बेटा, एक बात है जनरल इंग्लिश, ये हुई। हिंदी की बात करता हूं, ये जीके की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं बेटा। तो यहां पे आप लोग ये मत सोचिए कि यहां पे सिलेबस में चेंजिंग होगी। ऑब्वियसली बात है, रीजनिंग का अगर ब्लड रिलेशन है तो आएगा ही आएगा, हर टॉपिक हर एग्जाम में आता है, इसमें भी आएगा। अगर कोई भी टॉपिक हुए आएंगे ही आएंगे, हर एग्जाम में आते हैं, इसमें भी आएंगे। कुछ चेंजिंग हुई है, देखो बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंग आप खुद देख लीजिए। जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे उसमें जैसे मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी आ गई है, जीके वो आ ही गया, ठीक है। कंप्यूटर बेस तो इसमें भी है। कुछ चेंज हुआ है वो आपके पास आ जाएगा, लेकिन जो चेंज नहीं हुआ है, जैसे रीजनिंग चेंज नहीं हुई है, जीके जीएस चेंज नहीं, कंप्यूटर चेंज नहीं हुआ, तो इनको तो करो बेटा स्टार्ट फटाफट से और पूरा करके रखो, ठीक है भाई। बाद में वो न्यूमेरिकल एबिलिटी, अब मैं बता दूं न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स की बता दूं, टॉपिक्स जो है वो ही रहेंगे बेटा, जो आते हैं अर्थमेटिक मैथ्स आएगी वो ही रहेगी बेटा, अर्थमेटिक ही करनी है आपको भाई, इतना उससे ऊपर नहीं जाएगी, इतना मेरा वादा है बेटा, अर्थमेटिक ही करनी है आपको। आई बात समझ में। चलिए अब आती है बात कि तैयारी कहां से कैसे स्टार्ट करें। तो बेटा मैं स्टार्ट बताता हूं आप लोगों को। देखो, अगर आप रीजनिंग की प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, तो सुबह 10 बजे हमारी क्लास रहती है बेटा रीजनिंग की, एक शाम को 4 बजे रहती है। कंप्यूटर की बात करें तो शाम को 6 बजे कंप्यूटर की क्लास रहती है, आईसीटी की बेटा, ठीक है। ये रहती है रीजनिंग की। रीजनिंग की किसके लिए? ये अभी चल रही है ईएमआरएस के लिए चल रही है बेटा, और ये चल रही है आरआरबी के लिए। लेकिन इसके बाद में, मतलब एक सेकंड, आरआरबी के लिए ये टॉपिक वाइज क्लास है, और ये जो क्लास है वो है हमारी मिक्स क्वेश्चन में बेटा। लेकिन सिलेबस सेम ही है, ये बिल्कुल सेम टू सेम ही है। तो ये कर लो चाहे वो कर लो, एक ही बात है बेटा।
आई बात समझ में? तो ईएमआरएस की कुछ दिनों के बाद में 1 दिसंबर से इसको हम केवीएस और एनवीएस के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है ना? 1 दिसंबर से ईएमआरएस हटा के उसमें केवीएस और एमवीएस लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? तो ये क्लासें भी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ मिलने वाली है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में पीडीएफ सब कुछ फ्री में मिलने वाला है आप लोगों को। आई बात समझ में? चलिए अब आप लोगों को मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई कॉस्ट नहीं है बेटा, कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है? चलिए ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।